अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक अमन, टीचर यूपीएस भटंगी, जून छमकोट, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। मैं 8वीं 8th क्लास को ज्योग्राफी की क्लास देने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिसोर्सेस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिसोर्सेस। तो इसलिए हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स क्या हुआ। एक रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्स हुआ क्या। Anything that can be used to satisfy a need is called a resource. Anything that can be used to satisfy a need is called a resource. कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए is called a resource, वो एक रिसोर्स कहलाता है। For example, water, पानी हम पीते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए, इससे हमारी अपनी ज़रूरत पूरी होती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड्स को। टेक्स्ट बुक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमारी ज़रूरत पूरी होती है। वेजिटेबल्स भी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमारी ज़रूरत पूरी होती है। सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स्ट बुक्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर कॉल्ड रिसोर्सेस। अब रिसोर्स के बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स कितने किस्म के हैं। द रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये रिसोर्स जो हैं इनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड नंबर 3 ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? The resources that are drawn from nature and used without modification are called natural resources. वो resources जो कुदरत से यानी कुदरती तौर पर हमें दिए गए हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, यानी कोई मॉडिफिकेशन हम उनमें नहीं करते हैं, such as water, air, soil and minerals. वाटर, एयर, सॉइल एंड मिनरल्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी हम इनका इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनको मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन मॉडिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स में। तो सो वाटर, एयर, सॉइल्स एंड मिनरल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and these things are called natural resources. नंबर 2 टाइप जो है इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की, नंबर 2 जो है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नहीं, रिसोर्सेज की दूसरी टाइप है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हुए? Those resources which are made by the efforts of human beings from natural resources as रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से क्या किए जाते हैं, मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं बाय द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की एफर्ट्स की वजह से इनको नेचुरल रिसोर्सेज से मॉडिफाई करके बनाया जाता है, जैसा कि रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, vehicles, etc. They all are called human made resources. Number 3 human resources. अब इसकी तीसरी किस्म जो है, तीसरी टाइप जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी इंसान कैसे एक रिसोर्स का काम करता है। People can make the best use of nature to create more resources with the help of knowledge, skill and technology. इंसान कैसे एक रिसोर्स बनता है, अब हम ये देखेंगे। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। इंसान बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है नेचर का टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पैदा करने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए इंसान किसका इस्तेमाल करता है? व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। जब इंसान के पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा स्किल होगा और अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो इंसान क्या कर सकता है? ह्यूमन रिसोर्स
पैदा कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स पैदा कर सकता है। अगर इंसान के पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंसान नेचुरल रिसोर्सेज से मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफाई करके रिसोर्स ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकता है। सो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इज द स्पेशल रिसोर्स। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी किस्में हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इसकी कितनी टाइप्स हैं ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी किस्में हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या, कौन कौन से हैं इसमें हम देखेंगे। Renewable resources are those resources which get renewed quickly as road, vehicles, buildings and so many things and so many things. Renewable resources वो हैं जो quickly get renewed, यानी जो तेजी के साथ हम उनको renew कर सकते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो खत्म होने से पहले पहले हम उनको renew भी कर सकते हैं। जैसा अगर हमारी सड़क, रोड्स जो हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो इनको हम रिन्यू करके फिर कर सकते हैं क्या, इस्तेमाल के काबिल। व्हीकल्स जो हैं इनको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। बिल्डिंग्स को दोबारा, एक बार अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो उसको भी हम काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं रिन्यू करके। यानी ये चीजें आसानी से रिन्यू हो सकती हैं। इनको इंसान अपनी मेहनत और कोशिश, काफी मेहनत और कोशिश करने के बाद इनको इंसान क्या कर सकता है जी, रिन्यू कर सकता है। अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसी की दूसरी टाइप है किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते। दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक्स, यानी जिनका लिमिटेड स्टॉक्स होता है, जो लिमिटेड होते हैं, जो अगर हम उनको बेगर्जी से इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो सकते हैं, और उनके खत्म हो जाने के बाद हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये रिन्यू से इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड, हजारों साल लग सकते हैं इनको रिन्यू करने के लिए। यानी आसानी से हम इनको दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते हैं। इनको दोबारा रिन्यू करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स चाहिए। ये आसानी के साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह इनका अनलिमिटेड स्टॉक नहीं होता है, बल्कि इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। तो इनका जितना हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद हम इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए हमें इनको, और ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये हमारा वक्त निकाले। अगर हम इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और इनको रिन्यू होने के लिए हजारों साल चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसा कि हमारे पास कोल है, अगर हम कोल का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल हम करते जाएंगे, तो ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और इसको हजारों साल लग जाएंगे फिर क्या होने के लिए, रिन्यू होने के लिए। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल भी अगर हम गलत तरीके से करेंगे, नाजायज तरीके से इसका इस्तेमाल होता जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। और नेचुरल गैस का भी इसी तरह, अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। ये रिन्यू आसानी के साथ नहीं हो सकती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज के, ह्यूमन रिसोर्सेज की टाइप पढ़ेंगे। ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह इससे आगे जो हमारे ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, ये क्या हुए, है ना। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि आज का माहौल जो है, आज कोविड-19 जो है वो ज़्यादा वायरस है, उसकी वजह से हमें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए अपने घरों में रहने की, अपने आप को सेफ रखने की, और अपने घर वालों को भी
हम समझाने की कोशिश करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और बाहर जाने की कोशिश न करें।